नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 में। करंट अफेयर 360 में हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं और आज हम 14 और 15 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिटेल में कवर करेंगे। और जितना भी आपको करंट अफेयर का पोर्शन करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% श्योरिटी है। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप जो हमारा एक करंट अफेयर की क्लास होती है इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो आज हम करते हैं 14 और 15 अक्टूबर की करंट अफेयर डिटेल में। आइए देखते हैं। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर 2021। जो हमारा विश्व मानक दिवस है वो कब मनाया गया? 14 अक्टूबर को। हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मानक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है इसको? 14 अक्टूबर को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ता, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानवीकरण के बारे में महत्व को जागरूकता बढ़ाना है। जो हमारे उद्योग होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, नियामक और उद्योग है, उनके बीच में जो मानवीकरण का महत्व है उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 2021 में इस दिवस की थीम क्या थी? एक बेहतर दुनिया के लिए हमारा एक साझा दृष्टिकोण। कि कैसे हम एक बेहतर दुनिया बनाने के साथ साझा सभी मिलकर एक दृष्टिकोण अपनाते, ये इसकी थीम थी। आगे हमारा गणतंत्र दिवस परेड 2022 में झांकी के लिए उद्यमी लद्दाख थीम को मंजूरी। जो हमारा 2022 का गणतंत्र दिवस आएगा उसकी झांकी के लिए उद्यमी लद्दाख की जो थीम है उसको मंजूरी मिल गई है। लद्दाख सरकार ने अगले साल दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में झांकी के लिए उद्यमी लद्दाख थीम की सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। गणतंत्र दिवस की परेड लद्दाख की झांकी की अवधारणा, विषय और डिजाइन पर चर्चा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करने वाले लद्दाख के सलाहकार उमंग नरूला ने थीम को मंजूरी दी। किसने मंजूरी दी है? उमंग नरूला, जो लद्दाख के सलाहकार है। आगे हमारा ओयो ने दीपा मलिक को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। ओयो ने बुधवार को कहा कि उन्होंने पैरा ओलंपियन दीपा मलिक को कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। क्या बनाया है उसको? एक स्वतंत्र निदेशक बनाया है जो कंपनी का निदेशक मंडल होता है उसमें। कंपनी ने एक बयान में कहा कि ओरावेल स्टेज लिमिटेड ओयो ने वर्ष 2010 के ओलंपिक खेलों में एक भारतीय एथलीट और रजत पदक विजेता दीपा मलिक को कंपनी के निदेशक में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया। किसे? जो दीपा मलिक है, पैरा ओलंपिक की रजत पदक विजेता है, सिल्वर मेडलिस्ट, तो उसको ओयो ने स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। आगे हम देखते हैं। प्रियंक कानून को फिर से एनसीपीसीआर के अध्यक्ष नियुक्त। जो प्रियंक कानूनगो है उसको एक बार फिर से एनसीपीआर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरकार ने प्रियंक कानूनगो को एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसको? प्रियंक कानूनगो को। किसका? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रियंक कानूनगो का नया कार्यकाल 17 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ। कब से कार्यकाल स्टार्ट होगा उसका? 17 अक्टूबर से। और 3 साल की अवधि अथवा अगले आदेश तक जिम्मेदारी पर निर्वहन करेंगे। और कितने साल का कार्यकाल होगा उसका? 3 साल का। इससे पहले प्रियंक कानूनगो को 2018 को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये 2018 से 21 तक 3 साल ये पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और अब 3 साल के लिए और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सत्य नंडेला को सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नंडेला, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? सीके प्रहलाद पुरस्कार।
माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं भारतवंशी सत्य नडेला को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित सी के प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारतवर्षी सत्य नंदेला को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप इस साल का प्रतिष्ठित पुरस्कार सी के प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कारपोरेट इको फोरम के आग्रह पर 2010 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की? 2010 में। किसके आग्रह पर? जो CEF है उसके आग्रह पर इसकी शुरुआत हुई थी। प्रहलाद फोरम के संस्थापक सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे। कौन? प्रहलाद। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार असाधारण, विश्व स्तर पर निजी क्षेत्र में किए गए कार्यों को महत्वपूर्ण मान्यता देता है। स्थिरता, नवाचार, दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता के बीच मौलिक संबंधों का उदाहरण है। आगे हम देखते PM गति शक्ति योजना लॉन्च की। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने 13 अक्टूबर 2021 को PM गति शक्ति योजना लॉन्च की। कौन सी? PM गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 16 मंत्रालयों और विभागों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो केंद्र सरकार है उसके 16 मंत्रालय और विभाग है उनको सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आया जाएगा। इसके तहत आधारभूत संरचना संबंधित विभाग जैसे रेलवे, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन, सड़क परिवहन, पोत, IT, टेक्सटाइल आदि सरकार के 16 मंत्रालय शामिल है। ये इसके कुछ मंत्रालय हैं, इसमें कुल 16 मंत्रालय शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से शक्ति गति योजना का ऐलान किया था। कब? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से इस योजना की शुरुआत की ऐलान की थी, इसका ऐलान किया था। और यह कब शुरू हुई है? 13 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च की गई है। गति शक्ति योजना के तहत एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी जिसमें केंद्र सरकार की साल 2024-25 तक की सभी बड़ी योजनाओं की पूरी जानकारी होगी। एक वेबसाइट लॉन्च होगी इसमें, और 2024-25 तक की जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं सभी की जानकारी इस साइट पर उपलब्ध होगी। इस वेबसाइट पर हर प्रोजेक्ट का स्थान, उसकी लागत, परियोजना को तैयार करने की तारीख, उनके फायदे नुकसान, ये सारी जानकारी वेबसाइट पर डाली जाएगी। जो भी परियोजना होगी उस परियोजना से रिलेटेड सभी डिटेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। आगे हमारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ये कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को विश्व भर में इन से अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, जो ग्रामीण परिवार हैं और समुदाय है उनकी जो स्थिरता होती है उसको सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण, जो ग्रामीण आजीविका है उनका कल्याण के लिए, महिला और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों को, उनमें जो महिला होती है या लड़कियां होती है उनकी उस चीज़ में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है उसको, उस भूमिका को लोगों को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही आज ही के दिन विश्व छड़ी दिवस भी मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर को एक कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व छड़ी दिवस। आगे हमारा अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर। जो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस है उसको कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2018 से हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में ई कचरे के सही निपटान, दुनिया भर में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है उसका सही निपटान कैसे किया जाए, उसको रिसाइकिल की जो दर है उसमें वृद्धि की जाए, जिसका पुनः उपयोग, वसूली और रिसाइकिल की दरों में वृद्धि करना है। 2021 का अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का चौथा संस्करण है। ये कब मनाया जा रहा? 2021 का ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ई अपशिष्ट दिवस,
ई उत्पादों के लिए सर्कुलरिटी और वास्तविकता बनाने में हम में प्रत्येक महत्वपूर्ण हिस्से पर ध्यान केंद्रित करेगा। और जो 2021 का हमारा अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस है, इसकी थीम क्या है? उपभोक्ता परितंत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है। इस दिन को 2018 में डब्ल्यू ट्रिपल ई फोरम द्वारा विकसित किया गया था। अपने सदस्यों के समर्थन के साथ ई कचरा संग्रहण कई योजनाओं एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। जो हमारा ये डब्ल्यू ट्रिपल ई है, ये क्या है? ई कचरा संग्रह की जितनी भी योजनाएं हैं उन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। आगे हमारा विश्व दृष्टि दिवस 14 अक्टूबर 2021। जो विश्व दृष्टि दिवस है उसको कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। विश्व दृष्टि दिवस को अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को आयोजित किया जाता है। कब? जो अक्टूबर महीने का दूसरा गुरुवार होता है उसको विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। और विश्व दृष्टि दिवस अब की बार कब मनाएगा? 14 अक्टूबर को। 2021 के लिए दिन 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह दिन अंधेपन सहित दृष्टि हानि की वैश्विक ध्यान, जो अंधेपन या दृष्टि की जो हानि होती है उसके ऊपर सारा ये बेस्ड है। 2021 का इसका विषय था लव योर आइज, अपनी आंखों से प्यार करो। आगे हमारा कम दृष्टि कई कारणों से हो सकती है। कम दृष्टि के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से मधुमेह, ट्रैकोमा जैसी बीमारी या आंखों के आघात भी शामिल है। आगे हमारा रश्मि माथुरी मिस इंडिया अर्थ 2021। जो रश्मि माथुरी है उन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज जीता है। बेंगलुरु की रश्मि माथुर मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी। हिमाचल प्रदेश की वंशिका परमार को ब्यूटी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी। और जो हिमाचल प्रदेश की वंशिका परमार है उसको उसको क्या बनी है? वो ब्यूटी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिस डिवाइन ब्यूटी 2021 प्रतियोगिता 25 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहाँ पर आयोजित हुई थी प्रतियोगिता? नई दिल्ली में। और ये जब जो रश्मि माथुर है ये 2021 का जो मिस अर्थ होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। मिस अर्थ का विजेता दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण अभियानों के लिए राजदूत के रूप में कार्य करता है। और जो मिस अर्थ का विजेता बनता है वो दुनिया भर में जितने भी पर्यावरण संरक्षण के अभियान होते हैं उसमें एक राजदूत के रूप में कार्य करता है। आगे हमारा अरुण कुमार मिश्रा ईईएसएल के सीईओ नियुक्त किए गए। जो अरुण कुमार मिश्रा है उसको ईईएसएल का सीईओ बनाया गया है। ईईएसएल क्या है? हमारा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एक संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के प्रतिनियुक्ति पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अरुण मिश्रा की नियुक्ति की गई। किसकी? अरुण मिश्रा की। वह देश भर में ईईएसएल के संचालन के लिए जिम्मेवार होंगे। ईईएसएल एक ऊर्जा सेवा कंपनी है। भारत की ऊर्जा दक्षता बाजार में सबसे पहले प्रवेश करने वालों में से एक है। जो भारत का ऊर्जा दक्षता बाजार है उसमें से सबसे पहले प्रवेश करने वाली एक कंपनी है। कौन सी? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसका अनुमानित मूल्य 74,000 करोड़ रुपए है। और वर्तमान में ये दुनिया का सबसे बड़ा और घरेलू प्रकाश कार्यक्रम चला रहा है। और वर्तमान में अब फिलहाल जो दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू प्रकाश कार्यक्रम कौन चला रहा है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। भारत द्वारा दुनिया के सबसे बड़े बिजली स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम की शुरुआत के साथ भारत में अर्थ संप्रभु धन कोष, राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष और साथ ही इसका संयुक्त उद्यम ईएसएसएल और इंटेली स्मार्ट भारत के स्मार्ट मीटर प्रोग्राम स्पेस में मौजूद है। जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वो प्रोग्राम सारा किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ईईएसएल के द्वारा। आगे हमारा सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। जो सज्जन जिंदल है उनको क्या बनाया गया? जो हमारा वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष
और प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल को वर्ष 2021-22 के लिए अध्यक्ष चुना। 1 साल के लिए इनको अध्यक्ष चुना गया है। जिंदल डब्ल्यूएसए के अध्यक्ष है और सेवा डब्ल्यूएसए के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील विविध 13 बिलियन जेएसडब्ल्यू समूह का प्रमुख व्यवसाय है। भारत और दुनिया भर में लोहे और इस्पात उत्पादों के निर्माण में लगा हुआ है। कौन? जेएसडब्ल्यू। आगे हमारा उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करेगी। कौन सी सरकार, कौन सा प्रदेश स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करेगा? उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्य माध्यमिक विद्यालयों और अपने परिसरों में आरोग्य वाटिका सेलिब्रिटी गार्डन स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा। क्या क्या काम होगा इसके? एक तो पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा, उनके परिवारों की प्रतिरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देगा। वाटिका में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, स्टेविया, भारतीय आंवला, खास अमरूद, हल्दी, चंदन, सहजन जैसे पौधे लगाए जाएंगे। जो आरोग्य वाटिका होगी इसमें इन सभी प्रकार के पौधों को लगाया जाएगा। आगे हमारा तमिलनाडु कुरुपुर कमलकारी पेंटिंग और कलाकुरुचि वुड नक्काशी को भौगोलिक संकेत प्राप्त। एक तो क्या हमारी कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग और दूसरी क्या है? कलाकुरुचि वुड नक्काशी। इन दोनों को भौगोलिक संकेत मिला है। तमिलनाडु में कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरुचि वुड नक्काशी को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुए हैं। यह पेंटिंग एक सूती कपड़े पर बांस के पेड़ और नारियल के पत्तों, यह पेंटिंग कैसे बनाई जाती है? सूती कपड़े पर बांस के पेड़ और नारियल के तनों के पत्तों से बने पेन या ब्रश का उपयोग करके बनाई जाती है। और जो लकड़ी की नक्काशी पारंपरिक डिजाइनों का उपयोग करके मंदिर संबंधित वस्तुओं को तराशने में माहिर कारीगरों द्वारा की जाती। किससे? जो मंदिर से संबंधित वस्तु होती है उनको तराशने में जो माहिर कारीगर हैं उनके द्वारा ये लकड़ी पर नक्काशी की जाती है। कौन सी? कलाकुरुचि वुड नक्काशी। कलमकारी पेंटिंग अरियालूर जिले के उदयपालियम तालुक के कुरुपर और उसके आसपास के गांव तंजवार जिले के थिरुविदेमरुथुर तालुक और सिखाना कनपट्टी और थिरुपांदल के आसपास के गांव में की जाती है। और जो हमारी कलाकुरुचि वुड नक्काशी मुख्य रूप से कहाँ होती है? कलाकुरुचि जिले के कलाकुरुचि में, चीनासेलम और थिरुकोविलर और तालुकों में प्रचलित है। आगे हमारा डाक विभाग, जो भारतीय डाक विभाग है उसने एक ईपीएलआई बॉन्ड लॉन्च किया है। डाक विभाग ने 12 अक्टूबर 2021 को डाक जीवन बीमा पॉलिसी ईपीआई बॉन्ड का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया। किसका? जो डाक जीवन बीमा पॉलिसी होती है उसका डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है। उसका क्या नाम है? ईपीएलआई। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय और ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित डिजी लॉकर के सहयोग से, किसके सहयोग से इसको विकसित किया है? डिजी लॉकर के सहयोग से। ईपीएलआई डिजी लॉकर के साथ एक डाक विभाग का पहला डिजिटल इंटीग्रेशन है। डाक जीवन बीमा के साथ साथ ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी बॉन्ड दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध है। किससे? दोनों ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध है। डाक विभाग द्वारा डिजिटल कॉपी को वैध एक नीति दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। जो डाक विभाग होता है वो डिजिटल कॉपी होती है उसको एक वैध निजी दस्तावेज के रूप में मानेगा। आगे हमारा अडानी समूह है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण करेगा। जो तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका ग्रहण कौन करेगा? अडानी समूह है। अडानी समूह 14 अक्टूबर 2021 से भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रखरखाव और विकास का कार्यभार संभालेगा।
समझौते के अनुसार अडानी के पास 50 वर्ष की अवधि के लिए हवाई अड्डे के संचालन का लाइसेंस होगा। 50 साल के लिए जो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा है वो किसको दिया जाएगा? अडानी ग्रुप को। हवाई अड्डे का प्रबंधन अडानी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के तहत किया जाएगा। किसके तहत? जो अडानी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है उसके तहत किया जाएगा। आगे हमारा कोटक महिंद्रा बैंक पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए। कौन सा बैंक है जिसने पूरे इंडिया में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए? कोटक महिंद्रा बैंक। निजी ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने देश भर में माइक्रो एटीएम की शुरुआत करने की घोषणा की। डेबिट कार्ड रखने वाले सभी ग्राहक कोटक महिंद्रा एटीएम का प्रयोग करके प्रमुख बैंकिंग सेवाओं जैसे नकद निकासी और खाते में शेष राशि की जांच के लिए कर सकते हैं। एटीएम का छोटा संस्करण माइक्रो एटीएम छोटे हैंडल्ड डिवाइस होते हैं। ये हैंड होल्ड डिवाइस होते हैं जो माइक्रो एटीएम है। माइक्रो एटीएम लॉन्च करने के लिए अपने व्यापक व्यापार प्रतिनिधियों के नेटवर्क का उपयोग करें। किसका? जो बिजनेस कोरस्पोंडेंस है उनका उपयोग करके ये माइक्रो एटीएम को लॉन्च करेंगे पूरे इंडिया में। आगे हमारा इफ्को की अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह नगई का अध्यक्ष, जो हमारे उर्वरक की एक कंपनी है इफ्को, उसके जो अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह निकई थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। उर्वरक प्रमुख इफ्को के अध्यक्ष बलविंदर सिंह निकई का निधन हो गया है। वह एक प्रख्यात किसान सहकारिता थे। पिछले 3 दशकों से भारतीय सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में शामिल थे। कितने? पिछले 3 दशकों से जो भारतीय सहकारिता कोऑपरेटिव आंदोलन है उसको वो मजबूती प्रदान कर रहे थे। उन्होंने किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में भी अग्रणी योगदान दिया और जो किसानों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया में भी उन्होंने बहुत अग्रणी योगदान दिया। ये थे हमारे आज के 14 और 15 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जिसको हमने डिटेल में कवर किया। आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब कुछ आपको पीडीएफ क्लास सारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इतने अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।